Good morning student. Myself Pratibha Poswal, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स बुक का है। इलेक्ट्रॉनिक्स का है आपका। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर वो हमारा सर्किट एनालिसिस का वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी फर्स्ट यूनिट का ही है। इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टर सेमीकंडक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए हम आज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में समझ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। बच्चों ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी कंडक्टिविटी या चालकता। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता, कि कोई भी सॉलिड है उसकी चालकता कितनी है ठोस की। ठोस हम लोग समझते हैं ठोस क्या होता है, या सॉलिड जो जिनके कण आपस में बहुत अधिक पास होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो जो कंडक्टिविटी या चालकता है वो क्या होती है, चालकता को किसी भी ठोस या सॉलिड में से या कोई भी किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि धारा के पास होने की जो क्षमता होती है वो उसकी चालकता कहलाती है। जिस भी सॉलिड या सब्सटेंस में से जितनी अधिक धारा प्रवाहित होती है उसकी कंडक्टिविटी या चालकता उतनी ही अधिक होती है। यदि प्रवाहित होने वाली धारा कम होती है तो उसकी चालकता कम होती है। तो यानी कि चालकता जो है वो उसकी इलेक्ट्रिकल करंट के पास होने की क्षमता को बताती है। सभी सॉलिड्स के लिए इसका मान समान नहीं होता, सबके लिए इसका मान अलग अलग होता है। किसी की चालकता कम होती है, किसी की चालकता अधिक होती है। ये तो चालकता के आधार पर चालकता के बेसिस पर कंडक्शन के बेसिस पर सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सॉलिड को कौन कौन सी में, कंडक्टेंस चालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक और इंसुलेटर कुचालक। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के से ये डिवाइडेड होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्टर्स कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वे सॉलिड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा का प्रवाह आराम से हो जाता है, यानी धारा के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। ऐसे जो सॉलिड होते हैं वो चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। मेटल जो होते हैं वो सबसे अधिक गुड कंडक्टर होते हैं, सबसे अच्छे चालक होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो मेन कारण होता है इसमें कंडक्टर्स में चालकता का वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सॉलिड होते हैं उनमें धारा का प्रवाह होता है। तो जो कंडक्टर्स यानी चालकों की जो चालकता होती है वो 10⁷ ओम मीटर इनवर्स होती है, यानी कि इसकी चालकता बहुत अधिक होती है 10⁷। सबसे अधिक कुछ सुचालक जो होता है वो क्या होता है, मेटल होता है। जो मेटल होता है वो कंडक्टर होता है उसमें कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। अभी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है बच्चों, जो ऊपर जो बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड होता है, जबकि नीचे वाला जो बैंड होता है वो वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड मोस्टली फुल भरा हुआ होता है, जबकि कंडक्शन बैंड वो फुल नहीं भरा हुआ होता। तो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो जो कंडक्टर होते हैं यानी कि चालक होते हैं उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, चालक बैंड और वैलेंस बैंड में
कोई भी अंतराल नहीं होता, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आराम से फ्लो हो जाता है, वो आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कंडक्टर्स की होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन आराम से कंडक्शन बैंड में फ्लो कर जाते हैं। तो बच्चों इसको समझने के लिए समझ लेते हैं। देखो ये आपका है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अब यहाँ पर आपको देख लो इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, आराम से ओवरलैप है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो कर जाते हैं। तो इन फ्लो की वजह से ही इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो आराम से इनमें क्या हो जाता है, धारा का प्रवाह हो जाता है। इन दोनों के बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ये ऊर्जा अंतराल होता है, ये जो अंतर होता है इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, एनर्जी। ये जो बैंड है इसको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स वे होते हैं जो चालकों और कुचालकों दोनों के लिए कार्य करते हैं। इनकी सेमीकंडक्टर्स कमरे के ताप पर तो कुचालकों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है, वो होते हैं जो चालकों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, अर्धचालकों में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम होता है। ये नहीं बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जब कमरे के ताप पर है तो जो अर्धचालक हैं वो क्या करते हैं, कुचालकों की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि कमरे के ताप पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, वो उस एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो हो जाते हैं, जिससे उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो फिर वो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो सुचालकों की तरह बिहेव करते हैं, यानी कमरे के ताप पर कुचालक की तरह और अधिक ताप पर सुचालक की तरह कार्य करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उनके बीच में एनर्जी अंतराल बहुत कम होता है, ऊर्जा अंतराल, इसलिए इनको सफिशिएंट इतनी एनर्जी नहीं होती, तो इसलिए वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं वैलेंस बैंड में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लगभग होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम मीटर इनवर्स। देखो बच्चों इसको समझने के लिए, सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कमरे के ताप पर, या हम बोल सकते हैं 0 केल्विन ताप पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये आपका है वैलेंस बैंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और ये है आपका कंडक्शन बैंड। तो और इनके बीच में ये है ऊर्जा अंतराल। तो ये एनर्जी गैप इतना होता है कि कमरे के ताप पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कंडक्शन बैंड, इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते हैं और कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी यानी कि ये कुचालकों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और ये ऊर्जा प्राप्त करके इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वैलेंस बैंड में एक होल बन जाता है, एक जगह बन जाती है जिसे क्या बोलते हैं, होल कहते हैं। और ये होल होते हैं जो धनावेश होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। तो ये थर्मल एक्साइटेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसको कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो बच्चों से ये दिखता है कि कमरे के ताप पर अर्धचालक कुचालकों की तरह बिहेव करते हैं, जबकि कमरे से अधिक ताप पर ये सुचालकों की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धचालक, आधे चालक और आधे कुचालक, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब बच्चों इंसुलेटर यानी कि कुचालक क्या होते हैं, वे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा का जिनमें प्रवाह नहीं होता है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं।
कुचालकों में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत अधिक होता है। वो इतना अधिक होता है कि हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को का टेम्परेचर कितना ही इंक्रीज़ करें, उनकी एनर्जी कितनी ही बढ़ाएं, लेकिन वो उस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते हैं, उस ऊर्जा अंतराल को पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी क्या हैं, कुचालक हैं। देखो बच्चों, इसे समझने के लिए आप ये एनर्जी बैंड से समझेंगे हम। ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड में, इनमें ऊर्जा अंतराल लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना अधिक होता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को हम कितनी ही एनर्जी दें, टेम्परेचर कितना ही इंक्रीज़ करें, लेकिन ये इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाते हैं। जब ये इस ऊर्जा अंतराल को पार ही नहीं कर पाते तो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते और करंट का फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। तो बच्चों, ये तो था कंडक्टिविटी के, इसलिए इनकी चालकता जो होती है बहुत कम होती है। बच्चों, ये तो था आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अभी भी हमारी यूनिट फर्स्ट ही चल रही है, लेकिन यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। थैंक यू।